बन गया, ठीक। चलिए लाइव हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सवाल बन चुका है, आइए ध्यान दीजिए। हमारे पास सवाल संख्या 101 है और इस सवाल पे ध्यान देना है और बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए, जब मैंने आपको कहा था कि दो संख्याएं एक साथ रहे तो उन दोनों के आपसी रिलेशंस के आधार पे देखना है। तो अगर आप देखें तो इसमें 29 और 45 के रिलेशंस को अगर आप देखें तो वैसे ही यहाँ पर 16 प्लस किया गया है और यहाँ पर भी 16 प्लस किया गया है और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो कितना प्लस किया गया है, 16 ही प्लस किया गया है। 16 ही प्लस है ना, तो जब 16 ही प्लस है और यहाँ पर कितना प्लस है, 20 प्लस है, तो आपको देख करके पता चल रहा होगा उत्तर क्या होना चाहिए। क्या उत्तर होना चाहिए? मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि जब दो संख्याएं एक साथ हो, जब दो संख्याएं क्या हो, एक साथ हो, तो उन दोनों के आपसी संबंध के आधार पर सवाल को बनाना है। इसमें देखिए 16 जोड़ा, यहाँ भी 16 जोड़ा, यहाँ भी 16 जोड़ा, लेकिन यहाँ 20 जोड़ा। जब भी दो संख्याएं एक साथ हो तो दोनों के आपसी संबंध के आधार पर ढूंढना है। बात क्लियर? ठीक है, यहां पर आ जाइए, बताइए पाउंड, डच मार्क, येन और फ्रैंक, इसमें क्या उत्तर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्या है? अच्छा, पाउंड, तो पाउंड जो होता है ये वजन मापने का एक पैमाना होता है। पाउंड क्या होता है? येन क्या होता है? ये भी एक पैमाना होता है। फ्रैंक और ये डच मार्क, तो यहां पर ये एक पैमाना जो है नहीं के तौर पे गिना जाता है, इसलिए। ठीक है, वो एक शब्द है तो जिसमें किसी मार्क को, जैसे कहते हैं ना कि ये बेंच मार्क सेट करिए, तो उसी प्रकार का ये एक शब्द होता है जो किसी भी चीज के लेवल को बताने के लिए, लेवल बताने के लिए। चलिए, यहां पर जो शब्द है इसमें आपको क्या करना है, इन शब्दों के आपसी संबंध के आधार पर ढूंढना है। तो आइए देखिए, यहां पर है z का है 26 और x का है कितना, 24, तो ये 2 कम है, और ये t का 20 और ये 18, 2 कम है, और ये k और j 1 कम है, और यहां भी 1 कम है, यहां भी 2 कम है, 1 कम है, लेकिन यहां पर गड़बड़ है। यहां पर क्या है? गड़बड़ है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कोई परेशानी है क्या? चलिए 104 पे आ जाइए। इसमें आप बताइए क्या होगा? एक 104 का सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी। क्यों? क्या? वो सम संख्या है, बाकी विषम संख्या है। और कुछ? आपको हम बोले थे कि अभाज्य संख्या, आपको बोले थे क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद क्या? विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या के बाद क्या? संख्या का योग। सम विषम एक के बार नहीं, संख्या का योग। इसके बाद घन संख्या, फिर वर्ग संख्या, इसके बाद सम एवं विषम संख्या। ये ऑर्डर फॉलो करना है, ये ऑर्डर क्या करना है? फॉलो करना है। हाँ हाँ शिवानी सिंह, हाँ पाउंड और येन रुपया भी होता है। चलिए, तो यहां पर इसका उत्तर हमें देना है 5 देना है, 1 अंक की संख्या, और बाकी सब कितने अंक की संख्या? 2 अंक की संख्या। जब कुछ ना लगे सबसे लास्ट में सम और विषम दिया जाता। सम और विषम जब बनेगा ही नहीं तब, क्योंकि सबसे आसान चीज है सम और विषम, दूसरा तीसरा का चीज है, मतलब एलकेजी नर्सरी का चीज हो गया ना सम विषम, तो वो सबसे लास्ट में चीजें करते हैं। तो यहां सम विषम के रूल से पहले 2 अंक और 1 अंक की संख्या का रूल लग जाएगा। चलिए, यहां पर कह रहा है कि सिकाई किस पर करेगी? सिकाई किस पर करेगी? सिकाई क्या होता है भाई? घड़ी को टेलीविजन, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को चूल्हा, चूल्हा को चक्की, चक्की को प्रेस कहते हैं। तो औरत सिकाई किस पे कर देगी? सिकाई किस पे करेगी? चूल्हा पे। और चूल्हा को क्या कहा जा रहा है? चक्की। तो उत्तर हम लोग क्या देंगे? चक्की। सिकाई मतलब खाना वगैरह बनाना, रोटी सेकना, हाँ लिट्टी सेकना। कह रहा है अब वह अमित किस दिशा में जा रहा है? कभी भी अगर आपके पास ऐसा सवाल है जिसमें यह पूछेगा कि अब वह किस दिशा में जाए,
तो आपको केवल लेफ्ट राइट लिख के काट लेना। अमित अपने घर से उत्तर दिशा में था, फिर वह बाईं ओर मुड़ा यानी लेफ्ट में मुड़ा, तो लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, फिर घड़ी के विपरीत दिशा यानी लेफ्ट में ही 135 डिग्री मुड़ा, तो वह टोटल मुड़ा लेफ्ट में 225 डिग्री। टोटल मुड़ा लेफ्ट में कितना डिग्री? 225 डिग्री। तो नॉर्थ से 225 डिग्री मोड़ लीजिए। तो देखिए नॉर्थ ऊपर होता है, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 कितना हो गया? 180। अब फिर और 45 डिग्री था आधा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। बढ़ा जाएगा क्या? ठीक है। सवाल नंबर अगला आ जाइएगा। इस सवाल पे यहां पर कह रहा है कि जे जो है वो टी तथा आर की माता है। कभी भी ब्लड रिलेशन का कोई भी लंबा चौड़ा सवाल आए तो डबल लाइन खींच के बनाइएगा। कह रहा है जे जो है वो टी और आर की माता है, तो टी और आर से एक पीढ़ी ऊपर माँ होगी, तो एक पीढ़ी ऊपर माइनस होगी। फिर कह रहा है टी केवल एफ की पुत्री है। तो देखिए ये जो टी है केवल एफ की पुत्री है, तो ये एफ की पुत्री होगी, तो एफ से एक पीढ़ी नीचे। तो जाहिर सी बात है ये माँ पहले से क्लियर है, तो माँ के अलावा कोई भी अपने पापा का बच्चा होता है तो ये पापा का बेटी हो जाएगी। टी केवल एफ की बेटी होगी। एफ एम का भाई है, एफ जो है वो एम का भाई है, तो उसके बराबर की पीढ़ी में। फिर कह रहा है एम एल की पुत्री है। एम अगर एल की पुत्री है, एल से एक पीढ़ी नीचे पुत्री है माइनस। एल का विवाह डी से हुआ है। एल का विवाह किससे हुआ है? डी से। तो एल और डी का 2 सारी बांध दीजिए। फिर कह रहा है डी एस का भाई है, तो डी अगर एस का भाई है तो डी और एस दोनों साथ में आएगा। डी एस का भाई है तो ये प्लस, तो जाहिर सी बात है ये माइनस हो जाएगी। अब यहां पर सारी सूचना हो गई। टी केवल एफ की पुत्री है। टी केवल एफ की पुत्री है तो ये पुत्र हो जाएगा, क्योंकि पुत्री एगो टी है और कोई पुत्री नहीं है। चलिए सूचना समाप्त होता है। आइए जवाब दीजिएगा। जानकारी के आधार पे बताइए कि एल का आई से क्या रिश्ता है। अच्छा आई कहीं पे था क्या? हाँ आई कहीं पे नहीं था, तो उत्तर क्या देंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ आप लोग का क्या है? टी। टी है। एल का टी से क्या संबंध है? एल का टी से हाँ आइए, तो ऐसे में तो आई अगर रहेगा तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। आई रहेगा तो क्या दीजिएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। और अगर टी रहेगा तो अगर टी रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? कहां है भाई टी? तो ये जो टी है और किसके साथ पूछा है? एल का। तो ये जो एल है वो टी का क्या लगेगा? तो टी के पापा की मां यानी क्या हो जाएगा? दादी। दादी तो टी हो जाएगी पोती, तो एल जो है उसकी दादी, तो दादी भी नहीं है। आंसर क्या देना? नन ऑफ दीज। कर आर का एम से क्या रिश्ता है? बताइए आर का एम से क्या रिश्ता है? ये जो आर है वो एम का क्या लगा? तो एम के भाई का बेटा है, तो भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा। भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा। भतीजा बोले तो ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर क्या? डी। अगला सवाल पे ये कह रहा है एम की शादी वाई से हुई होती तो वाई का एफ से क्या रिश्ता है? एम की शादी अगर वाई से हुई होती, एम की शादी किससे हुई होती? वाई से। तो एम की शादी अगर वाई से हुई होती तो वाई लड़का होता, तो किसके बारे में पूछ रहा है बताइए? तो वाई का किससे? तो वाई का एफ से। तो एफ की बहन का पति, तो यानी कि ब्रदर इन लॉ। क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे आइएगा 110 पे। अब आइए यहां पर इस सवाल के बारे में बताइए। कह रहा कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बैठाएगा? इन शब्दों के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को कौन बिठाएगा? ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जहां तक सेम लेटर है वहां तक काट दीजिएगा। वाई ए, वाई ए, वाई ए काट देना है। अब देखिएगा इसमें ओ है, इसमें ओ है, तो जब तक ए वाला सब ना हो जाए तब तक ओ वाला होने वाला। तो इसमें के है, एन है, के है, तो के वाला दूग है। इसमें के बाद यू है, के बाद के है, तो सबसे छोटा तो के। तो सबसे पहले होगा 2 नंबर, फिर होगा क्या? 3 नंबर, उस 1 नंबर, फिर इसमें ओ के बाद डबल बी है, यहां भी डबल बी, ई है और आई है, तो छोटा होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। जहां तक लेटर सेम है वहां तक काट दीजिएगा। जब लेटर छोटा मिलने लगेगा
तो अलग डिफरेंट मिलने लगेगा, तो जो छोटा होगा वो वर्ड पहले और जो बड़ा होगा वो वर्ड क्या बाद में। कोई परेशानी है क्या? ठीक है। ये कह रहा है गत कल और आगामी कल क्या दिन डिफरेंस हुआ। देखिए आज का मतलब होता है 0, ये बीता कल और ये आगामी कल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 दिन बढ़ा। कितना दिन बढ़ा? तो मार्च में 2 मार्च 2 महीना बढ़ा देंगे, तो मार्च के 1 महीना बाद अप्रैल, 1 महीना बाद और क्या मई। नहीं समझे भाई साहब? जैसे गत कल और आगामी कल के बीच में एगो आज होता है ना, तो वैसे ही मार्च है, एगो छोड़ के बोल देना है, तो मार्च एगो छोड़िएगा अप्रैल, तो अगला महीना क्या हो जाएगा मई। बस समझे? ओ भाई समझे? यहां आ जाइए, क्या रिलेशन है इस एनालॉजी में। एनालॉजी का कोई भी सवाल है पहले लिखिए IJL। यहां पर क्या लिख रहा है MNP, कोड डालिए। I का 9, J का 10, L का 12, M का 13, N का 14, P का 16। 4 ज्यादा लग रहा है हमें। कितना ज्यादा लग रहा है? 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 तो 4 ज्यादा वाला ऑप्शन। R का 18, V का 22, 18 22 है। ये है हमारे पास 19 और ये 24, तो यहां पर तो 5 ज्यादा लग रहा है, तो 4 ज्यादा नहीं है। यहां पे आ जाइए QRT, तो ठीक है भाई। Q का 17, U का 21, 4 ज्यादा। R का 18, V का 22, 4 ज्यादा। T का 20, X का 24, 4 ज्यादा। 4 ज्यादा वाला उत्तर क्या है? B नंबर। उत्तर क्या हो जाएगा? B नंबर। अच्छा 2 से 12 कैसे आएगा? 2 से 12 लाने का 12 तरीका होगा, लेकिन हमें वो तरीका लगाना है। अच्छा स्क्वायर का तिगुना कर दे तो हो सकता है कि 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, तो 8 का स्क्वायर 64 तिया करेंगे, ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। अच्छा 2 का क्यूब कर दे तो 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा, और दोनों जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 8 के साथ करते हैं, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर कितना? 576। 500 कितना? 76 हो गया। हो गया। सवाल नंबर देखिएगा, कह रहा है 5 मई। 5 मई बोले तो 5/5/2003 को सोमवार था। 5/5/2003 को कौन सा वार था? सोमवार था। सोमवार था। तो हमें बताना है कि 5 मई बोले तो 5/5/2049 को कौन सा दिन होगा। 5 मई 2049 को कौन सा दिन होगा। तो आप आए इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए डेट का कोई अंतर नहीं है, केवल वर्ष का अंतर है, तो वर्ष का अंतर ले लीजिए। तो 2003 से 2049 तक क्या साल हो जाएगा? 46 साल। 46 साल का ऑड डे निकालना है। जितना साल का ऑड डे निकालना होगा लीप ईयर जोड़ दीजिएगा। तो 3 से लेकर के 49 तक में लीप ईयर क्या गो होगा? तो वैसे तो 3 के बाद एगो लीप ईयर है, तुरंत बाद क्या है? 4। तुरंत बाद क्या है? 4। तो एगो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 40 के बाद क्या? 44, 48 क्या हुआ? 12 गो। क्या हुआ? 12 गो। तो यहां पर हम लोग 12 जोड़ दिए, तो 46 और 12 कितना हो गया? 58। 7 से भाग दीजिएगा, फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा? आगे जाना है तो इस 2 दिन को जोड़ दीजिएगा। सोमवार में 2 दिन जोड़िएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? साल का डिफरेंस लेना है, जो भी आया उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ दीजिएगा। अच्छा यहां लीप ईयर आप 4 से भाग दे के नहीं निकाल सकते। कहिएगा कि सर 46 में 4 से भाग देंगे, भागफल 11 वो लीप ईयर होना चाहिए। हम ऐसा ही किए थे, उत्तर मंगलवार आया था, लेकिन ऐसा भी किए थे क्या? ऐसा भी किए थे। ऐसा काम मत करिएगा। कहिएगा सर तो अगर 46 साल का था तब तो कर लिए, 12 को हुआ ऐसे ऐसे। 146 रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए पहली बात कि 100 साल में तो 5 ऑड डे होता है, तो पता है, तो 100 का डायरेक्ट 5 लिख देंगे, केवल 46 साल का निकाल लेंगे। अरे ओ भाई हाँ या ना? अगर उससे भी बड़ा रहे
तो ये देख लीजिए ये लीप के कितना डिफरेंस में है। तो लीप टू लीप निकाल लीजिए, आगे पीछे का अलग जोड़ लीजिए। लीप टू लीप निकाल लीजिए, आगे पीछे का क्या करिए, अलग जोड़ दीजिए। जैसे ये 2049 है तो इसके पहले लीप ईयर 48 था, तो ये लीप के जस्ट बाद है। तो यहां भी आप लीप के जस्ट बाद 2003 के बाद आएगा 4 और उसके बाद क्या 5। तो 2005 से 49 तक का लीप ईयर लेके निकाल लीजिए। 44 साल का 11 गो, एगो 4 तो 12 गो, ऐसे करके निकाल लीजिए। वरना उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 100 साल का 5 होता है, वो तो आपको बताए हुए हैं पहले से। नहीं मालूम है? आपके चेहरे नहीं ठीक लग रहे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ रही है? बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, इसलिए भूल गए। क्या बात। तो ऐसे ही करके निकाल लीजिएगा। और कुछ? ठीक, हाँ आगे बढ़िएगा। 115 कर इस वर्ड की सहायता से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। कभी भी अगर ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, और जिसका एक भी लेटर ऊपर नहीं होगा वो बनने वाला। चलिए MESH, MESH ये बनेगा। तो यहां पर CHANG, CHANG नहीं है, जी नहीं है, तो ये ए नंबर ऑप्शन बनने वाला नहीं है। चलिए इसमें इस वर्ड को आगे पीछे व्यवस्थित करेंगे, तो जिसका सारा ऊपर होगा AMRITASR अमृतसर, उत्तर इज क्या डी, इसका सारा लेटर ऊपर है, तो उसको व्यवस्थित करने पर वो बन जाएगा। नहीं कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश का स्थान 11वां है। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी रवि से नीचे हैं, तो रमेश तथा रवि के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? रमेश तथा रवि के बीच में कितने विद्यार्थी? सुनिएगा मेरी बात। अच्छा, बीच वाला बच्चा निकालने का 2 तरीका बोले हैं कि आप दोनों विद्यार्थियों का सेम साइड से पहले रैंक निकाल लीजिए। टोटल बच्चा कितना है? 40। रमेश का स्थान 11वां है। रमेश का स्थान क्या है? 11वां है। रमेश का स्थान 11वां है, तो रमेश आगे से हो जाएगा 11, और श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी रवि के नीचे। तो देखिए जो रवि है ना उसके नीचे 15 लड़का है, तो रवि केमा लड़का होगा? 16वां। जैसे मान लीजिए ये लड़का रवि है, इसके पीछे अगर 15 लड़का है तो पीछे से गिनेंगे तो लड़का क्या होगा? 16वां, क्योंकि 15 को तो पीछे ही है। ये खुद क्या होगा? 15 को तो पीछे ही है, वो खुद क्या है? 16वां। तो रवि हो गया 16वां। अब या तो मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला से बनाइए, या फिर क्या करिए कि दोनों का सेम साइड से रैंक निकाल के अंतर -1 कर दीजिए। तो रवि का भी अप निकाल लीजिए। अप निकालिएगा तो अब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस डाउन। टोटल हो जाएगा 40, 1 41 माइनस 16। 41 में 16 जाएगा तो हमको लगता है 25 आएगा। ये हो गया आपका 25। दोनों का अंतर ले लीजिए। 25 और 11 का अंतर हो गया 14 माइनस 1 बराबर कितना? 13। नहीं बुझाया किसको? अच्छा ठीक, क्या नहीं बुझाया ये बताइए। ये रवि का डाउन से 16 है, ये बात बुझाया। तो ये डाउन अप बराबर रवि का अप निकाल लो। अप का फॉर्मूला क्या होता है? ये नहीं पता है तो पढ़ाई नहीं, कभी पढ़ लेना, ठीक है। अप बराबर फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस डाउन। टोटल लड़का है 40, 1 41 माइनस ये डाउन से इसका क्या था? 16। तो 16, 40 से 41 में 16 गया 25, यानी ये रवि अप से हो गया 25। तो इसका भी अप पता चल गया, इसका भी अप पता, दोनों का अप पता है, सेम साइड का रैंक पता चल गया, अंतर -1। तो 11 और 25 का अंतर हुआ 14 में, घटा दिए 13, बस। समझे? ये रूल है अंतर -1। जैसे मान लो कि ये 1 और 5 के बीच में क्या गो अंक होगा? तो अंतर 4 का बीच में 3 एक होगा। कैसे? 2 3 4 बीच में क्या होगा? 3 एक हो ना, तो अंतर -1, तो अंतर हुआ 4, 1 घटा दो 3। समझा? ये नियम होता है, बेसिक नियम। बीच वाला बच्चा निकालना हो तो दोनों के सेम साइड के रैंक का अंतर -1। क्लियर? ठीक है। चलो रोहित कुमार, 14 नहीं 13 देना, 13 बढ़े आगे। ठीक, यहां पर बताइएगा कौन सा समीकरण सही है? कौन सा? डी नंबर। पहले भाग पे फोकस करना है। भागा किसका मतलब है?
कह रहा है कि प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ क्या है भाग। अच्छा कहाँ, यहाँ प्लस का अर्थ है भाग, क्या 6 में 7 से कहियो भाग लगेगा, तो इसको चेक नहीं करना है। यहाँ 6 में 3 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन भाग का मतलब है गुना, भाग का अच्छा भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ 36 अगर माइनस कर देंगे और गुना का अर्थ तो है प्लस, तो 45 कहाँ से लाएंगे, मोटा मोटी देख के ही लग रहा है कि 45 होने वाला नहीं है। अब थोड़ा सी और डी पे दिमाग लगाइए। यह है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, यहां 6 में 3 से भाग लग जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुना, माइनस का अर्थ क्या है गुना, और ये गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई प्लस, और भाग का अर्थ क्या है माइनस। तो ये देखिए 6 में 3 से भाग दीजिएगा 2 और 36 दूनी 72, अब 72 में 5 जोड़िएगा 77 और 3 घटाइएगा 74, एकदम सही उत्तर इज क्या डी। दो बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले भागा पे फोकस करना है, अगर भाग लग रहा है तो कंटिन्यू रहना है, भाग नहीं लग रहा है वहीं छोड़ देना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सॉल्यूशन में परिणाम जो है उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मोटा मोटी तो आइडिया लग ही जाता है ना कि परिणाम उसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लग रहा है कि जैसे यहां हमको लग रहा था कि अरे गुना है, तो क्या हो गया कि 6 में 3 से भाग दिया 2, तो 36 गुना 72 लग रहा है कि आसपास है, तो परिणाम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर 45 आ ही नहीं रहा था, आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, तो यहां पर देख के तो एक अंदाजा हो जाता है कि कितना होना है, तो इसलिए हम सबको चेक ना करेंगे, वरना 2 नंबर का ये सवाल आपके परीक्षा में जरूर आएगा, और बहुत आसानी से 2 नंबर प्राप्त अगर करना है तो ये 2 बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बिहार एसएससी की बात कर रहा हूं, बाकी में 1 के नंबर आता है। जानते हैं ये जो सवाल है ना, ये सीरीज भी है और साथ में थोड़ा सा कैलेंडर रूल भी है, थोड़ा सा। सब में देखिए 16, 17, 18 1 साल का अंतर है, तो सेम डिफरेंस होना चाहिए। देखें क्या है, कितना का अंतर है, 41 से 76, 35 इंक्रीज किया। यहां कितना 28, यहां कितना, तो जाहिर सी बात है यहां क्या रहा होगा 14, तो 14 घटा देने का मतलब क्या होता है, 92 में 14 घटेगा तो कितना 78। ऑप्शन इज क्या बी। बात समझे ना, 7 का टेबल है। आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, मतलब एक पिताजी जो हैं वो अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो पिताजी का एज हो जाएगा 5 और बेटा जी का एज हो जाएगा 1। कह रहा है कि उसका पुत्र 6 वर्ष का है, उसका बेटा 6 वर्ष का है, तो बाप होगा 30 साल का, तो क्या साल के बाद ये 4 गुना होगा भाई साहब, क्या साल के बाद 4 गुना होगा, तो 2 साल के बाद ये हो जाएगा 8 का और ये हो जाएगा 32 का, तो 4 गुना ही तो होगा क्या, क्योंकि बढ़ता घटता दोनों बराबर है, बढ़ता घटता दोनों क्या है। कह रहा है 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलक के जोड़े को लाल, हरे तथा काले रंग से रंगे हुए हैं, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया, कितने घनों पर 1 रंग। कल ऐसा सवाल आया था, हम बताए थे। पहले n का मान निकालिएगा, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा कैपिटल ए बटे स्मॉल है, तो बड़े घन की भुजा 4 है, उसको 1 सेंटीमीटर में काटा तो n का मान 4 हो गया। कितने घनों पर केवल 1 फलक, एक सतह रंगे हुए घन की संख्या बराबर n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, तो n का मान हो जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर गुना 6, 6 में 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 है ना, क्या हो जाएगा 4 में 2 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 6 चौके कितना, बढ़ा जाए आगे क्या, ठीक है। सवाल नंबर 122 पे आइएगा। यहाँ कह रहा है कुछ होटल घर है, कुछ होटल क्या है घर है, एक गोल जैसा होटल बनाइए, होटल के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा घर। फिर कह रहा है सभी होटल गांव है, होटल के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा गांव। डायग्राम रेडी है, सभी घर गांव है, क्या घर का पूरा सर्कल गांव में जा रहा है, नहीं जा रहा है, गलत। कुछ गांव घर है, क्या गांव का सर्कल घर में जा रहा है, सही है, दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है। 123 पे आइएगा। कह रहे सभी आम केला है,
एक गोल जैसा बनाना है आम, आम के पूरे हिस्से को घेरेगा केला, सभी आम क्या है? केला है। फिर कह रहा है कोई सेब केला नहीं है, मतलब केला सेब को टच नहीं करेगा, कोई केला सेब नहीं है। डायग्राम रेडी। कंक्लूजन, कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ केला आम है, कुछ केला आम है। कुछ केला क्या है? केला बड़ा सा है, उसी का अंदर में छोटा सा आम है, तो केला के अंदर वाले कुछ हिस्से को आम घेर रहा है। सही की गलत? कोई आम सेब नहीं, बिल्कुल आम सेब से देखिए डायरेक्ट निगेटिव कटा है, तो यहां पर बोलेंगे दोनों सही है। क्या बोलेंगे भाई साहब? क्या बोलेंगे? दोनों सही है। 124 बना है क्या? मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा सवाल कभी भी आए, बाहर वाले संख्या से ये लाना है सेंटर पॉइंट वाला, बाहर वाली संख्या से क्या लाना है? सेंटर पॉइंट। तो देखो तो भाई क्या होगा, ये 25 और 35 कितना होगा? 60, 60 और 30 90, और 90 और 45 135, 135 में 5 से भाग दीजिएगा 27, 60 40 130 130 और 20 150, अब बटा 5 बराबर 30, तो ये हो गया 25 और 35 60, 60 और 40 100 और 65 165 बटा 5 बराबर कितना? 33। हो गया। ये सवाल आप ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये जो है 2 6 4, इसके साथ ऐसी कौन सी कबड्डी करें कि 6 आ जाए। तो एक बार तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 4 10, और 10 दो कितना? 12 में 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 6। क्या होता है? अगला में सेट नहीं खाता है, तो कुछ और सोचेंगे। ग्यारह। तो यहां पर अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इधर आ जाइए, सोचिए क्या हो रहा है? 735, 2 से पहले भाग दे दिया, तो 6 4 10 2 12 में 2 से भाग देंगे, फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसमें भाग देंगे, अगर 2 से पहले ही भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 2 6, 870 में भाग देंगे तो 815, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बार में लगेगा? 29 बार में। हाँ, अब जोड़ दिया 290। 735 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो ये आएगा हमारा एक बार में, ये हो जाएगा 2 3, तो 4 बार में। 14 25 70 147, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। पहले भाग दे दिया फिर अंकों को जोड़ दिया, पहले भाग दे दिया फिर अंकों को क्या किया? जोड़ दिया। हो गया ना? हाँ, पहले भाग दिया फिर जोड़ा परिणाम को। बढ़े आगे क्या? ठीक। ये सवाल कितने लोग से बना है? उत्तर क्या है? मैं बताता हूं, सुनिए आप, देखिएगा ध्यान से। पहले ये पेपर यहां पे एगो कट किया गया, सुनिएगा। एक तो तरीका है कि आप लास्ट पॉइंट मिला लो तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं तो आप पेपर खोल के देखो। तो जब पेपर आप खोलना सीखोगे तो क्या होगा? देखिए वहां पे, तो वहां जो कट हुआ था वो ये वाला पेपर वहां गया था। जब ये त्रिभुज ऐसा था तो जब ये मोड़े तो ये वाला लाइन इस लाइन के ऊपर आया था, तो यहां जब कट हुआ तो जब खुलेगा तो इस लाइन पे ऐसे कट आएगा। तो जैसे उधर कट है वैसे क्या हम यहां कट दें? क्या नहीं दें? और यही चीज जब ऊपर खुलेगा तो पहले तो ये कट तो डबल होगा, और ये लाइन मुड़ के इसके ऊपर आया था इसलिए यहां कट जाएगा। तो बस इतना ही रहेगा। उत्तर क्या होगा? ए। उत्तर क्या होगा? ए, मात्र ए। अगर आप कुछ और सोचे हैं तो गलत है। यहां कहां से कटा गया जबकि यहां काटा ही नहीं था? तो क्या ए दिए थे ना? हाँ। छात्र, बच्चे और चिड़िया। देखिए, छात्र में कुछ छात्र बच्चे होते हैं और चिड़िया बिल्कुल अलग होती है, नहीं? ठीक है। कुछ छात्र बच्चे होते हैं, कुछ छात्र बड़े भी तो होते हैं। जैसे अब आप बच्चे नहीं है, अब आप बच्चे हैं ना। चिड़िया आदमी का बच्चा होता है, चिड़िया का बच्चा चूजा होता है। नहीं, चिड़िया बच्चा नहीं होता, चिड़िया चूजा होता है।
अब गाय का बच्चा थोड़ी होता, गाय का बछड़ा होता, बच्चा आदमी का होता। हाँ 128 बताइए क्या होगा, कितना है इसमें? सुनिए पहले, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या हुआ? 15 गो। 1 2 3 4 5 क्या गो? 15 गो। अब सुनिए, ई दोनों मिला के एगो, ई दोनों मिला के एगो, 2 गो, ई दोनों मिला के 3 गो, ई दोनों मिला के 4 गो, आ एगो ई पूरा क्या गो हुआ? 5 गो। एगो ई पूरा 6 गो, आ एगो और पूरा 7 गो। उत्तर क्या? 22। समझे? हाँ 22 लाए थे, 24 ला दिए थे। 129 नंबर पे आते हैं। हाँ कर उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक पुरस्कार के पात्र हैं। मतलब जो शिक्षक, ओ भाई साहब, जो शिक्षक उत्कृष्टता हेतु काम करते हैं वो पुरस्कार के पात्र होते हैं। किसके पात्र होते हैं? पुरस्कार के। निष्कर्ष, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। सही बात है, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। मतलब जो उत्कृष्टता के लिए काम करेंगे कि उनको ही पुरस्कार देना है। मतलब केवल उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिलेगा। बात सही की गलत? आप कहेगा सर आप तो पढ़ाए थे कि केवल गलत होता है, फिर यहां केवल सही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में भी केवल बोला है, ही का मतलब ही केवल। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो बाल कलर करते हैं, तो हम सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये अपने आप में केवल होता है। अब इसी शब्द को ये लड़का कहेगा सर क्लास में केवल यही है जो बाल रंगता है, नहीं, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ही अपने आप में केवल होता है। समझे ना बात? हाँ चलिए, केवल शिक्षक मेहनत से काम करते हैं, ये गलत है। सभी लोग मेहनत से काम करते हैं। यहां पर केवल गलत हो जाएगा, यहां पर केवल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है जो लोग गाड़ी अथवा मकान के मालिक हैं उनको इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपके पास गाड़ी है या मकान है तो इनकम टैक्स देना होगा। कह रहा है जो लोग आयकर नहीं देते उसके पास कुछ नहीं है। सही बात है, नहीं है तो कहां से देंगे? कह रहा है जिनके पास गाड़ी है उनके पास अपना मकान भी है। ये बात कंफर्म थोड़ी है। सतीश के को आयकर देना होगा, हमको क्या पता सतीश के पास क्या है। कह रहा है वो सभी लोग जो इनकम टैक्स देते हैं अपनी गाड़ी के मालिक है। नहीं, मकान भी है तो भी टैक्स देंगे, नहीं है? गाड़ी या अथवा, अथवा अथवा मतलब होता है दोनों में कोई एक। हाँ मतलब जिसके पास जो आयकर नहीं दे रहा है उसके पास ना गाड़ी है ना मकान है, कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो देता। कौन सा? ये कह रहे हुए सभी लोग जो आयकर देते हैं वो अपनी गाड़ी के मालिक है। नहीं, जरूरी थोड़ी है, गाड़ी नहीं मकान भी होगा तो टैक्स दे रहा होगा। अरे अथवा अथवा अथवा, तुम या तुम, गाड़ी अथवा मकान, दोनों में कोई एक, दोनों हो तो भी ठीक है, लेकिन दोनों में कोई एक। अथवा, अथवा मतलब क्या होता है? दोनों में एक। समझा? तुम अथवा तुम नहीं, अथवा माने या होता है, अथवा का मतलब या होता है। चलिए, यदि अकाल हो, ए भाई अब अथवा अथवा मत कर रहिएगा आप लोग। हाँ अथवा अथवा मत मथवा पे चढ़ जाएगा, क्या बात। कर यदि अकाल हो तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, सुनिएगा। कर भाई साहब, यदि अकाल होता है तो वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, तो और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ गया मतलब अकाल है। मुद्रा का मूल्यन हो गया, ये बात तो कंफर्म नहीं पता, तो पहला सही है। पहला क्या है? सही है। केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। जो आदमी अच्छा होता है केवल वही लोग कम उम्र में मरते हैं, नहीं? हाँ कह रहा कोई भी अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। नहीं, ये बात हमें मालूम नहीं है। कम उम्र में अच्छे लोग मरते हैं, मतलब कम उम्र में जो मरने वाले लोग हैं वो अच्छे लोग हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी अच्छा आदमी कम उम्र में मतलब बुढ़ापा तक जीवित नहीं रहता। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर आदमी बूढ़ा होता है,
नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों गलत, दोनों गलत है, दोनों क्या है, गलत है। उत्तर डी, दोनों गलत है, उत्तर क्या, डी। हाँ, इंसान। चलिए, आर से टी जाना है भाई साहब, आर से कहां जाना है, टी। अच्छा ढूंढिए, आर कहां है, यहां, और टी यहां। चलिए आर से टी, ओपन एंट्री क्लोज बाहर गेट बंद, जाना संभव है, नहीं है, ये गलत है। डी से एन जाना है, कहां है डी, डी यहां, एन यहां, डी से आर, आर से एन। चलिए आर से एन देख के लग रहा है जाना संभव, दोनों गलत है, दोनों क्या है, गलत है, उत्तर डी जाएगा। उत्तर क्या जाएगा। अच्छा इनइक्वालिटी आता है ना आप लोग को, ठीक, इसका उत्तर क्या है, 134 का उत्तर बताइए। ए मतलब क्या, आइदर और, कितने लोग का आइदर और है, हाथ उठाइए। वाह बहुत लोग हैं, सही है, इसीलिए पूछ रहे थे। इसमें आइदर लगा पाना सबके बस की बात नहीं है, लगा दिए, ठीक है। क्यू से एल जाना है भाई साहब, देखिए ना, क्यू से कहां जाना है, एल। आइए क्यू से एल, चलिए क्यू यहां है, एल यहां है, कॉमन क्या है दोनों में, बी। तो क्यू से पहले बी आइए, तो ओपन एंट्री क्लोज बार, ओपन एंट्री क्लोज बार, गेट बंद, जाना संभव, फिर वही बात, नहीं संभव है, दोनों गलत हो गया। जब दोनों गलत हो गया तो नाम दोनों में सेम है, तो आइदर और लगाने का 3 नियम होता है। पहला नियम होता है दोनों गलत होना चाहिए, गलत है। दूसरा नियम नाम सेम, तो एल क्यू नाम सेम है। और तीसरा नियम होता है कि अगर रिलेशन नहीं बन रहा हो, जैसे यहाँ पर रिलेशन नहीं बना था इसलिए गलत हुआ था, तो रिलेशन नहीं बने तो तीनों चिन्ह होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अगर तीनों चिन्ह होगा तो आइदर और लगेगा, तो यहाँ पर तीनों चिन्ह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्यू बड़ा है, यहाँ पर क्यू छोटा और बराबर भी है, तो तीनों चिन्ह है तो आइदर और लगा दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। रिलेशन नहीं बनने की स्थिति में तीनों चिन्ह होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों चिन्ह होगा तो आइदर और लगेगा, ठीक है ना। यहां देखिए क्यू बड़ा है, वहां क्यू छोटा है और वहां बराबर है, क्या, और ये बहुत ही हाई लेवल का आइदर है। या अगर इस प्रकार से आइदर लगाए हैं तो ठीक है, वरना मजबूरी में लगा दिए कि दोनों गलत ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, ये मार देते हैं। तो कुछ बच्चे आइदर ऐसे ही मारे हैं, हमको आपका चेहरा देख के पता चल गया है कि कौन आइदर मारा है सच में, और कौन ऐसे ही कि चलो ऑप्शन है नहीं तो क्या करें, ये मार देते हैं। क्या बात समझ रहे हैं ना। अच्छा इस वर्ड का कोड ये है, इस वर्ड का कोड क्या है, ये है। तो पहले इसको आमने सामने लिखे, यहां पर कह रहा है MOBILE, इसका जो कोड है वो क्या है भाई, NQE MQK। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, पहले आमने सामने लिखिए और देखिए क्या हो रहा है। पहले अल्फाबेटिकल कोड दीजिएगा, M का कोड 13, O का 15, B का 2, I का 9, L का 12, E का 5, N का 14, Q का 17, E का 5, M का 13, Q का 17, K का 11। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहाँ पर क्या है ना कि भाई 2 1 2 3 4 लगातार जोड़ा, तो H का 8 में एक जोड़ेंगे 9, 9वां लेटर I, फिर O का 15 2 17, 17वां लेटर Q, U का 21 और 3 क्या होता है 24वां लेटर X। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। ऑप्शन जब छट जाए, आइदर का 2 रूल पता था बट तीसरा नहीं, तो आज तीसरा जान लीजिए। आइदर का तीसरा रूल, रिलेशन नहीं बने तो तीनों चिन्ह होना चाहिए, रिलेशन नहीं बने तो क्या होना चाहिए, तीनों चिन्ह बने, ग्रेटर देन, लेस देन और क्या, इक्वल टू। अगर ये तीनों होगा तो आइदर और लगेगा। 136 पे आ जाइएगा, इसमें आपको कह रहा है कि 9 बराबर 2। अच्छा क्या बात है बताइए, तो 9 का कोड लिखा है 2, 9 का कोड क्या लिखा 2। आखिर कैसे लाया जाएगा 9 से 2, तो 9 में 2 लेटर है तो 2 दे दिए, फॉर में 3 लेटर है 3 दे दिया, और कुछ होना होगा यहाँ। अच्छा नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले कोड दीजिए, इसका कोड 14 और इसका कोड क्या 15। चलिए फॉर पे आइए,
अच्छा, इसका अगर मान लीजिए कि ये जो वॉवेल है, ये जो वॉवेल है, नहीं, अगर 14, 15, 29 कर दे, नहीं, क्या है, क्या हो सकता है, 9 से 2 कैसे लाया जाएगा, 9 2 11, नहीं, यूनिट डिजिट नहीं होगा, क्या है। अच्छा, अंक को अगर मान लीजिए जोड़ते हैं, चलिए 15 और 14 मान लीजिए कि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, 29 को जोड़ेंगे तो 9 2 11, फिर जोड़ेंगे तो 1 1 2, यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 6 कितना हो गया, 39, तो 9 3 12, हाँ, अब फिर 12 को जोड़े 2 1 कितना 3, मतलब जब तक एक अंक में ना आ जाए तब तक जोड़ते रहना है। 1 18 5, ये हो जाएगा 18 6 24, 24 को जोड़ेंगे 4 2 कितना 6, जब तक एक अंक में ना आ जाए तब तक जोड़ते रहना है। हाँ, जब तक एक अंक में ना आ जाए तब तक क्या करना है, जोड़ना है। हाँ, लिखना जरूरी है, ठीक है, लिखने के बाद पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, मामला खत्म, ठीक है। जब तक एक अंक में ना आ जाए तब तक जोड़ते रहना है। चलिए, ये सवाल बना है क्या, वाह क्या बात है, बहुत खतरनाक सवाल है। ABCD 4 लड़के हैं और WXYZ 4 लड़के हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक भुजा पर 2 लोग बैठे हैं, एक वर्ग बना दीजिए, हर तरफ में 2 2 लोग, हर तरफ में कितने लोग रखना है, 2 2 लोग रखना है। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, कोई भी 2 लड़की पड़ोसी नहीं है और आमने सामने भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, A Y के ठीक दाहिने है परंतु एक ही भुजा पर नहीं, A Y के दाहिने, तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर Y रखा तो Y का राइट, चेहरा केंद्र की ओर है, लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से, तो यहाँ पर बुक वाला 136 गलत नहीं है, 136 सही है, कहाँ देखो एक बार फिर देख लो, 136 देख लो, अंक को जोड़ना है और तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि वो एक अंक में ना आ जाए। ये जोड़े 29, फिर जोड़े 9 2 11, फिर जोड़े 1 1 2, ये जोड़े 39, फिर जोड़े 9 3 12, फिर जोड़े 2 1 3, ठीक है। चलो, इधर राइट हैंड है, इधर एरो दे करके हम लोग क्या करेंगे, राइट लिखेंगे, और इधर एरो दे करके हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। तो बिठाने की शुरुआत करिएगा। कह रहा है A Y के ठीक दाहिने है, Y के ठीक राइट में यहाँ पर कौन हो जाएगा, A। अच्छा, A लड़का है, A क्या है, लड़का है, और ये क्या है, लड़की है, तो एक लड़की के बगल में फिर एक लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, और फिर क्या, यहाँ पर क्या, लड़की। अच्छी बात है। अब आइए सवाल पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है B तथा Z एक ही भुजा पर बैठा है परंतु B तथा Y सामने वाली भुजा पर नहीं है। मत देखो, B और Y दोनों एक के भुजा पे बैठेगा, लेकिन Y के सामने यहाँ नहीं तो यहाँ बैठेगा, तो B वहां बैठेगा और Z यहाँ, क्योंकि लड़का उधर लड़की इधर। फिर कह रहे C तथा W पड़ोसी है और समान भुजा पर है। C और W पड़ोसी है तो दुग लगातार यहीं खाली है, तो C लड़का और W यहाँ। कह रहा है जिस भुजा पर D बैठा है, तो भाई D लड़का है तो D यहाँ बैठेगा, सब भर गया, एगो क्या बचा, X, तो X लड़की है तो यहाँ बैठा दीजिए X लड़की, बात खत्म, सेट। क्या आपसे ये सवाल बना था, बन गया था। चलिए सवाल जल्दी से यहाँ पे छापिए। बताइए जिस भुजा पर D बैठा है उसका दूसरा सदस्य, D का दूसरा सदस्य कौन है, Y, B नंबर। बढ़ाया जाए आगे, ठीक है। अगर आप ये लड़का और लड़की का जगह डिसाइड किए होंगे तो आपसे बना होगा, और नहीं डिसाइड किए होंगे तो फिर आप 1 घंटा दिमाग लगाइएगा तो बनने वाला नहीं है। क्या क्लियर।
एक्स का पड़ोसी कौन कौन है? ए सी। एक्स का पड़ोसी कौन कौन है? ए और सी। अगला बताइए, बी के ठीक सामने कौन बैठा है? बताइए, बी के सामने कौन है? एक्स। बी के सामने कौन बैठा है? एक्स। आगे बढ़िए, अगला सवाल पे आ जाइए। कह रहा है यदि दक्षिण उत्तर पूरब हो जाए, दक्षिण क्या हो जाए? उत्तर। तो देखिए डायरेक्शन अगर कभी भी बदलेगा तो पहले ओरिजिनल वाला डायरेक्शन बना लीजिए। ओरिजिनल वाला अगर डायरेक्शन बना लीजिएगा तो कह रहा है दक्षिण हो जाएगा उत्तर पूरब। तो देखिए दक्षिण ये है, ये उत्तर पूरब होने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? ये 90 और 45, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है पश्चिम क्या होगा? ये जो पश्चिम है ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 90 और ये 45। तो ये वाली दिशा ये हो जाएगा क्या? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। तो यहां पर दक्षिण पूरब हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, हमको यहां बनाना पड़ेगा दक्षिण पूरब। बनाया हुआ है क्या किसी के प्रश्न में? नहीं। जैसे देखिए कह रहा है दक्षिण उत्तर पूरब, तो ये दक्षिण है, इसको उत्तर पूरब, ये वाला उत्तर पूरब है। तो कैसे कहेंगे? तो 135 डिग्री घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है पश्चिम को क्या कहेंगे? तो पश्चिम में भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो जो दिशा प्राप्त होगा वो उत्तर हो गया। बस हो गया। अगले सवाल पे आ जाइएगा। ये सवाल कर रहा है सोमवार से शनिवार के दौरान ABCDE प्रत्येक के पास एक दिन गया, सी के पास जाने के तुरंत अगले दिन घर पे रहा। ये पजल का सवाल है और ध्यान दीजिएगा। तो 2 कॉलम बनाइएगा, एक दिन का नाम, एक लड़के जगह का नाम। तो दिन का नाम फिक्स होता है इसलिए पहले उसको सेट करिएगा। सबसे पहले सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या? बुधवार, बुधवार के बाद क्या? गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या? शनिवार। बस। अब देखिए कह रहा है सी के जाने के तुरंत अगले दिन घर पे रहा। कौन दिन सी पे गया मालूम है क्या? जो सेट के इससे रिलेटेड पॉजिटिव बोलेगा अंदर, नेगेटिव बोलेगा बाहर। सी के अगले दिन वो घर पे रहा, मतलब कहीं नहीं गया। कह रहा है ए के जाने के पूर्व वाले दिन वो डी के पास गया, मतलब ए के जस्ट पहले वो कहां पे गया? डी। फिर कह रहा है वो सी या ई के पास पहले दिन ही गया। सबसे पहले सी नहीं रखना है, सबसे पहले ई नहीं रखना है, ठीक है। घर पर रहने के अगले वाले दिन वह बी के पास गया। घर पर रहने के अगले दिन यानी कि छुट्टी के अगले दिन वो किसके पास गया? बी के पास, ठीक है। घर पर रहने के कह रहा ए और बी के बीच में 2 दिन का अंतराल था। सूचना समाप्त। जब सूचना समाप्त हो गया तो साइड वाला अंदर लीजिए। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर हम सी को यहां ना रखेंगे तो भाई साहब सी वाला को नहीं रखेंगे तो इसको डी ए को रख देते। यहाँ डी, यहाँ क्या? ए, और ए के बाद ए को 2 को छोड़ के यहाँ क्या? बी, और यहाँ सी, और यहाँ छुट्टी, और यहाँ क्या? ई। सेट हो गया? नहीं हुआ? है? जैसे 7 सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन में 5 व्यक्ति के घर पे वो मिलने गया। एक दिन वो छुट्टी पे रहा, अपने घर पे रहा। तो यहां पर हमने दिन के नाम को अपने मन से सेट कर लिया क्योंकि एक के बाद एक फिक्स होता है। कह रहा है सी के पास जब मिलने गया तो सी के अगले दिन वो घर पे रहा, ठीक है। और ए के जस्ट पहले वो डी से मिलने गया था, ठीक। और जिस दिन घर पे रहा उसके जस्ट बाद बी पे। ए और बी के बीच में 2 दिन का गैप है, ये बात हमें बताया है। ए और बी के बीच में कितने दिन का गैप है? 2 दिन का गैप है। और पहला दिन ना सी के पास गया ना ई के पास, तो सोमवार के दिन सी और ई दोनों को काट दिए। अब बाहर वाली सूचना को अंदर लीजिए। सबसे पहले उसको अंदर लीजिए जिसके बारे में सबसे ज्यादा पता हो। सबसे बड़ा सूचना कौन लग रहा है? ये सी बी, बोलो। इसको तो यहां रखना नहीं है, तो वहां किसको रख दिए? डी को। तो यहां डी रखे, यहां ए रखे, 2 को छोड़ के बी रखे क्योंकि डी और ए के बीच में 2 है। बी के जस्ट ऊपर छुट्टी, उसके ऊपर सी, सब भर गया एक जगह ई। सेट, समझे? छपिए। चलिए, ए और ई के बीच में क्या दिन का अंतराल था? ए और ई के बीच में क्या दिन का अंतराल? 3 दिन का। दिन 3 गो है, आदमी भले 2 गए, तो ये थोड़े पूछा है कि आदमी क्या होगा, दिन पूछा है। सी के पास किस दिन गया था? सी के पास कौन दिन गया था? बुधवार को। अगले सवाल पे आइएगा। ई के पास हुआ कब गया था? ई के पास कब गया था? डी के बाद, बी के बाद, बी के बाद, बी के पास जाने के अगले दिन। हो गया? चलिए, निम्न में कौन सा कथन सही है? वो बी से पहले डी के पास गया, यही सही है।
बाकी गलत है। चलिए यहां पर आ जाइए, इस सवाल को पे जवाब दीजिए। कारण निम्नलिखित में कौन से कर्मचारी व्यवसायी नहीं है, मतलब कर्मचारी हो लेकिन व्यवसायी, कर्मचारी के सर्कल में कॉमन लेकिन व्यवसायी में नहीं है, व्यवसायी में नहीं है। तो ये क्या क्या कॉमन है भाई, कर्मचारी हो लेकिन व्यवसायी नहीं, GHE। तो GHE ए काट दीजिएगा। ये करेक्शन आप में है, देखिए तो किसी में नहीं है, आप में है, कुछ में होगा, हमने करेक्शन लिख के दिया था ये वाला, आप लोग में है, 2 पेज वाला में है, 4 पेज वाला में है, नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगले सवाल पे आइएगा। निम्नलिखित में कौन से कर्मचारी अथवा व्यवसायी हैं परंतु महिला नहीं है। कर्मचारी और व्यवसायी हो लेकिन महिला, तो कर्मचारी और व्यवसायी दोनों में कॉमन महिला नहीं है, तो इस वर्ग से बाहर, वर्ग से बाहर और ई दोनों में कॉमन क्या क्या है, AHED, 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 AHED। ऑप्शन इज क्या, डी। इस पे आइएगा, कौन सी महिला सदस्य कर्मचारी भी है और व्यवसायी भी है। कौन सी महिला जो है वो कर्मचारी और व्यवसायी, तो महिला कर्मचारी व्यवसायी तीनों में कॉमन क्या है, बी। तीनों में कॉमन क्या है, बी। कर्मचारी और व्यवसायी तीनों हो तो उत्तर क्या जाएगा, बी। सी, बी मतलब सी नंबर। करे कौन सी व्यवसायी ना स्नातक है ना कर्मचारी, ना स्नातक ना कर्मचारी। तो देखो भाई व्यवसायी हो लेकिन बाकी सबसे बाहर, तो व्यवसायी हो तो त्रिभुज में कॉमन, ना स्नातक ना कर्मचारी दोनों से बाहर, तो बाकी में कॉमन क्या, डी और सी। सी डी हो गया ना, ठीक है, बढ़िए। आगे निम्नलिखित में कौन सी महिला सदस्य ना व्यवसायी या ना कर्मचारी, तो क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। चलिए यहां बताना है क्या होगा, ये बना है क्या, क्या होगा, क्या हो रहा है, कितने का पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना लेटर है टोटल, 18। 18 लेटर है, तो यहां पे लास्ट में बी, अगर हम 4 का पेयर काटें तो ABCB, 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 AB, लास्ट वाला पेयर पूरा नहीं होता, तो यहां पर हो जाएगा CBCAA। ऑप्शन इज क्या, ए। कोई परेशानी है क्या, तो आज की कथा समाप्त। अच्छा 25 प्रश्न वाला पे हम बहुत जल्दी विचार कर रहे हैं।